कभी सोचा है कि हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स, बैंक के रिकॉर्ड्स या फिर मेडिकल जानकारी ये सब आखिर इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहती हैं? आज हम उसी बुनियादी मॉडल के बारे में जानेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया में भरोसे की नींव है। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, एक बैंक का हिसाब किताब और एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट, इन तीनों में एक जैसा क्या हो सकता है? जवाब ना असल में बहुत सीधा है। ये सभी एक ही जैसे 3 बुनियादी सुरक्षा के उसूलों पर टिके हुए हैं। अब उन 3 उसूलों में जाने से पहले जरा ये समझते हैं कि साइबर सुरक्षा आखिर है क्या। ये सिर्फ हैकर्स और वायरस से लड़ना नहीं है। असल में ये हमारी डिजिटल जानकारी को 3 खास तरीकों से महफूज रखने की एक कला है। और यही वो 3 लक्ष्य हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया की सबसे बड़ी बुनियाद हैं। इन्हें एक साथ CIA ट्रायड के नाम से जाना जाता है और यकीन मानिए ये हमारी डिजिटल जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सबसे पहले आता है गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका सीधा सा मतलब है अपनी राज को राज रखना। ये पक्का करना कि आपकी जरूरी जानकारी तक सिर्फ सही लोगों की ही पहुंच हो और किसी की नहीं। सोचिए कि आप अपने किसी दोस्त को एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि सिर्फ वही उसे पढ़ सके। बस यही है गोपनीयता, ये पक्का करना कि आपकी जानकारी प्राइवेट रहे और किसी गलत हाथ में ना पड़े। और देखिए, ये स्लाइड इसी बात को कितनी आसानी से समझाती है। गोपनीयता का मतलब है एक ऐसा मैसेज भेजना जिसे कोई और पढ़ ही ना सके। मतलब सिर्फ सही इंसान के लिए ही वो मैसेज है, बाकी सबके लिए तो वो बस एक खाली पन्ना है। तो सवाल ये है कि ये गोपनीयता हासिल कैसे होती है? इसके लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कई तरीके अपनाते हैं। डेटा को एक कोड में बदलने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ये पक्का करते हैं कि लॉगिन करने वाले आप ही हैं। और हाँ, पहचान कंफर्म करने के लिए बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है। और यहीं पर असली चुनौती है। एक तरफ है गोपनीयता और दूसरी तरफ है उसका खुलासा होने का खतरा। ये एक लगातार चलने वाली जंग है, शतरंज के खेल की तरह, जहां एक गलत चाल बहुत भारी पड़ सकती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स असल दुनिया की कमजोरियों को बहुत गंभीरता से आंकते हैं। एक हाई कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पैक्ट वाली कमजोरी का मतलब है कि कोई हमलावर आपके सारे राज चुरा सकता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, अखंडता यानी इंटेग्रिटी। इसका सारा लेना देना आपके डेटा पर भरोसा करने से है। ये जानने से कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और वो बिल्कुल सटीक है जैसा होना चाहिए। सोचिए, अगर आपको बैंक से स्टेटमेंट मिले और उसमें सारे नंबर गलत हों तो ये किसी बुरे सपने जैसा होगा, है ना? बस यही है डेटा की अखंडता, ये पक्का करना कि आपकी जानकारी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। ये स्लाइड इसे और भी साफ कर देती है। अखंडता का मतलब है ये पक्का करना कि जो मैसेज आपको मिला है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भेजा गया था, उसमें एक अक्षर का भी बदलाव नहीं है। तो इस अखंडता को बनाए कैसे रखते हैं? इसके लिए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कई तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैशिंग, जिससे डेटा का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है। डिजिटल सिग्नेचर से ये वेरीफाई होता है कि मैसेज किसने भेजा है। और क्रिप्टोग्राफिक चेकसम से ये पक्का होता है कि फाइलों को बीच में बदला नहीं गया है। और यहीं पर इसकी भी असली चुनौती है, अखंडता, यानी डेटा में होने वाले किसी भी अनचाहे बदलाव के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इसे आप पोकर के खेल जैसा समझ सकते हैं, जहां एक गलत चाल से आप सब कुछ हार सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, खासकर फाइनेंस की दुनिया में, वहां तो अखंडता ही सब कुछ है। सोचिए, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जरा सा भी बदलाव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। और आखिर में आता है हमारा तीसरा स्तंभ, उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा है कि आपका डेटा और सिस्टम तब हमेशा मौजूद हों जब आपको उनकी जरूरत हो। सोचिए कि आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो डाउन है। कितनी झुंझुलाहट होती है ना? बस यही उपलब्धता का महत्व है, ये पक्का करना कि जरूरी जानकारी और सेवाएं हमेशा मिलती रहें। और ये स्लाइड तो इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। उपलब्धता एक ऑनलाइन स्टोर चलाने जैसा है, ये पक्का करना कि वो ग्राहकों के लिए 24 घंटे 7 दिन खुला रहे। तो कंपनियां ये उपलब्धता पक्की कैसे करती हैं?
वे बैकअप सिस्टम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, नियमित डेटा बैकअप लेती हैं और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे हमलों से खुद को बचाती हैं ताकि उनके सिस्टम हमेशा चलते रहें। और यही असली चुनौती है। उपलब्धता सिस्टम को बंद करने या खराब करने की कोशिशों के खिलाफ एक लगातार लड़ाई है। ये एक मजबूत किले की रक्षा करने जैसा है जहां एक भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये हैं हमारे 3 स्तंभ: गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। लेकिन बात ये है कि इन्हें लागू करना हमेशा एक बैलेंस बनाने वाला काम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज पर इतना ज्यादा ध्यान दे कि बाकी 2 छूट जाएं। और अलग-अलग जगहों की प्राथमिकताएं भी अलग-अलग होती हैं। जैसे सरकार शायद गोपनीयता पर सबसे ज्यादा ध्यान दे, जबकि एक बैंक के लिए अखंडता सबसे बढ़कर हो सकती है, और एक ई-कॉमर्स साइट के लिए उपलब्धता। ये सब उनके काम पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सोचें तो इन 3 सरल सवालों को याद रखें। क्या जानकारी गुप्त है? क्या वो सटीक है? और क्या वो जरूरत पड़ने पर उपलब्ध है? और अगली बार जब किसी बड़े डेटा लीक के बारे में सुने तो एक पल रुक कर सोचें, इन 3 स्तंभों में से आखिर कौन सा स्तंभ था जो ढह गया, और हम भविष्य में ऐसा दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं।